हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मीडिया। तो आज हम 25 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन हमारा जुड़ा हुआ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। ये लिखा गया था एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। इनका कहना है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज एंटायरली इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ईच सिटीजन टू डिफेंड इट। ओनली इफ एवरी सिंगल सिटीजन feels duty bound to do his share in his defense are the constitutional rights secure। मतलब क्या है इसका मतलब, ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत जो है तभी होती है जब उस देश के जो नागरिक हैं वो उसके लिए डिफेंड करें। मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर कोई भी उनकी ड्यूटी है तो उसके लिए वो डिफेंड करें। मतलब उसका गवर्नमेंट जो है अगर कोई आर्बिट्रेरी यूज़ कर रही है, अगर उसका उसका वॉल्यूशन कर रही है, तो जो सिटीजन्स हैं वो उसके लिए हमेशा से मतलब अवेयर रहें और उसके लिए डिफेंड करने से हमेशा हमेशा तत्पर रहें। तभी जो है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो जो है लोगों का वो सिक्योर हो पाएगा। ये मेरे लिए इसमें पूरा बात करते हैं। तो देखिए अब आप शुरुआत करते हैं, आइए हिंदू एडिटोरियल साथ। तो देखिए आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो जो कुछ आर्टिकल मिले रह जाएंगे उसको हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास आर्टिकल्स कम होंगे, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो हमारा पहला आर्टिकल क्या है फ्रेंड? पहला आर्टिकल हमारा है इंडिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए जो इंडिया पाकिस्तान में हाई कमीशंस होता है, ये हम जानते हैं। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कि ये हाई कमीशन क्यों होता है, वहाँ पे एम्बेसीज क्यों नहीं होती हैं, तो देखिए जितनी भी आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, मतलब जो भी आपकी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हुई हैं, वहाँ मतलब कि उन कंट्रीज़ में क्या बोलते हैं, हाई कमीशंस होता है। मतलब जो भी आपका एक डिप्लोमेटिक आपका मिशन जाता है, मतलब वहाँ पे जो जाते हैं ताकि जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं उस कंट्री में उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए। और कोई भी ऐसा आपका मतलब आपका कह सकते हैं जो एक डिप्लोमेटिक चैनल बातें होती है किसी भी कंट्री के मध्य, उसको मैटेरियलाइज किया जाए। इसीलिए जो एम्बेसीज होती हैं और आपका हाई कमीशन होता है उसको एक दूसरे कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि पाकिस्तान भी जो मीन्स इंडिया, ये तो कहा था कि जो पाकिस्तान है ये कहा था कि आपके जो इंडियंस हैं आपके पाकिस्तान, मतलब इंडियन हाई कमीशन आपका पाकिस्तान में है, वहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको जो है कम किया जाए। मतलब उसको जो है जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको जो है हाफ किया जाए। ये मेनली पाकिस्तान का कहना था। इसी चलते इंडिया भी जो है वो कहा है कि इंडिया ने भी जो है ये जैसे को तैसा वाला मामला हुआ है, और इंडिया ने भी कहा है कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे आपका हाई कमीशन इंडिया में है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है कम किया जाए। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि देखिए क्या हुआ था कि इंडियन के जो मतलब इंडिया के कुछ पर्सनल्स थे वहाँ पे आपका इंडियन आपके हाई कमीशन में। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उनको काफ़ी टॉर्चर हुआ था और काफ़ी उनका इल ट्रीटमेंट हुआ था। तो इससे जो एक डिप्लोमेटिक राइट है लोगों का, मतलब ये तो जो वहाँ पे पर्सनल्स उनके राइट्स को जो है उनका वायलेशन हुआ था। तो इसीलिए ये सब जो है काफ़ी मेनली हुआ था। और पाकिस्तान का क्या कंटेंशन है? पाकिस्तान कंटेंशन ये है मेनली कि जो है दो लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो है ये बताया गया था कि उनको जो है एज अ उनको एक कि उनको फेक करेंसी के बेसिस पे, और ये कहा गया था कि जो है और फिर उनको जो है मेनली निकाल दिया गया था। और अभी जो पाकिस्तान के हाई कमीशन ऑफिशियल्स हैं उनका यहाँ पे क्या था, उनका ये था मेनली कि उनको एज अ एस्पिनॉज केस में जो है मेनली उनको किया, मतलब कि और उनको कहते थे कि स्टडी में लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि मतलब वही जो हमने बताया एस्पिनॉज के मतलब क्या कहते हैं, जासूसी के उसमें मेनली हुआ था। और नई दिल्ली ने जो है ये भी अक्यूज़ किया था पाकिस्तान को कि वो जो है उनका टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी मेनली लिंक था। तो इसीलिए जो आप ये हमने देखा था कि उनके पर्सनल से उनकी हाफ करने की बात की गई थी। तो देखिए ये जो आपका ये जो डिप्लोमेट्स की हाफ मतलब जो स्ट्रेंथ है उसको हाफ करने की जो बात चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हुआ था। ये आपका पहली बार 2001 में इंडियन पार्लियामेंट आपके उस पर अटैक हुआ था, तब भी ये हुआ था, तब भी जो है ये मेनली किया गया था। और अब इंडिया ने एक कहते हैं कि एक ऑपरेशन पराक्रम चलाया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तभी ये मेनली हुआ था, दोनों में उस पर हुआ था। लेकिन क्या हुआ था 2004 में जब सार्क की समिट हुई थी, तो जब हमारे जो इंडिया के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो वहाँ पे गए थे पाकिस्तान, और उसके बाद जो भी डिप्लोमेट्स थे वो उनकी स्ट्रेंथ को जो पहले था वही फिर से कर दिया गया था। तो देखिए जो भी ये आपका ये डिसीज़न लिया गया है, ये इस मतलब बहुत सारे पहले डिसीजन थे तब भी जो है ये मेनली हुआ था जब आपका पुलवामा का अटैक हुआ था, और उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जो हमारा 5 अगस्त को जो है जो आर्टिकल 370 है उसको जो है नलीफाई कर दिया गया था। मतलब वो अभी तो है खैर, लेकिन जो उसमें प्रोविजंस है उसको नलीफाई किया गया था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ था, उसके बाद जो हमारा ट्रेड टाइज था
और भी काफ़ी जो मिशंस वगैरह थे उसको मेनली कम किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें 2015 के बाद कोई भी ऐसे बातचीत इंडिया पाकिस्तान के मध्य नहीं हुई है। ना तो मतलब ये देखिए उसके बाद अब का 2015 में क्या हुआ था, जब पीएम मोदी जो है आपके लाहौर में विजिट किए थे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की जो है कोई जो है मेनली मीटिंग हुई थी। उसके बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना तो कोई भी ऐसा गेम वगैरह हुआ, ना भी कोई ऐसा कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अभी हाल ही में जो आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है वो इनॉग्रेट किया गया था, तो वो सिर्फ उसको छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी कल्चरल स्पोर्ट और ना भी कोई जैसा ट्रेड वगैरह का मतलब कोई टॉक्स मेनली हुआ है। तो इस जो और कोई वीज़ा भी जो है मेनली इशू नहीं किया गया है। तो देखिए ये काफ़ी इश्यूज़ हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मध्य जो है अभी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो है ये सब आपका देखिए, और इसी और देखिए अभी हाल ही में जब आपका जो कोरोना वायरस का एक हुआ था, तब एक सार्क का एक वर्चुअल समिट हुआ था जो पीएम मोदी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें जो है पाकिस्तान के जो पीएम थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उन्होंने अपने पर्सनल को वहाँ भेजा था। तो इससे भी देखिए काफ़ी एक तलखी जो है दोनों के मध्य जो है देखने को मिल रही है, ये काफ़ी दिनों से चलती आ रही है। दूसरा हमारा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल हमारा है कि जो हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है उसमें जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया है कि जो भी उसमें वेंडर्स होते हैं, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट जीईएम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, मेनली ये कह सकते हैं कि ये आपका प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऐसा पोर्टल है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को कहते हैं कि प्रोक्योर किया जाता है। जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह, पीएसयू हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो जब कोई भी उनके यहाँ कोई भी आपका गुड्स और सर्विसेज जब वो एक्वायर करते हैं तो इसी पोर्टल पे वो मेनली होता है। ठीक है, इस पे ई बिडिंग होता है, मतलब काफ़ी कुछ जो है चीज़ें इसमें इसी पे आपका जो जीएम है प्लेस है इसी पे होता है। ये आपका 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत ये मेनली आता है, ये इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये मेनली अभी अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी आपके आपके प्रोडक्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे एक्सचेंज किए जाते हैं जीईएम प्लेटफॉर्म पे, उस पर क्या होगा, जो भी वेंडर होंगे वो मतलब किस कंट्री से ओरिजिन है प्रोडक्ट वगैरह उसमें उस पर पूरा प्रॉपर लिस्टेड हो, और क्या हो, और आगे क्या बताया है कि उसमें कितना एक्सटेंड लोकल मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट का मतलब कि इंडियन जो आपके क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर हैं उसमें उनका कितना कंटेंट है और कितना मतलब कि ये मेनली है। तो ये किससे किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि जो आपका इंडियन मेड गुड्स है उसको उसको प्रमोट किया जाए, ये मेनली जो है मेनली किया गया है। तो देखिए ये आगे बता रहे हैं कि जो ये सब चीज़ें हैं ये क्यों किया गया था। देखिए इसमें बहुत सारी हैं, जैसा आपका कोविड-19 पैंडेमिक में देखा हमने कि काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजन लिए थे जिससे आपका जैसा कि जो आपका ग्लोबल इकनॉमी है उससे कहीं भी जो है प्रभावित हो रही थी, और देखिए काफ़ी टेक ओवर का भी एक चांसेस देखने को मिल रहा था। और देखिए अभी चाइना पे जो बॉर्डर का इशू हुआ था उसमें भी देखने को मिल रहा था। ये सब मेनली इशूज़ जो है मेनली अभी हैं। तो देखिए जो गवर्नमेंट का ये अटेम्प्ट है उसमें देखिए जब आपका मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया था तो उससे देखिए जो एक सिग्निफिकेंट बूस्ट था इन्वेस्टमेंट से जो है वो काफ़ी देखने को नहीं मिला, मतलब कह सकते हैं कि वो पूरा आपका मेक इन इंडिया जो है फेल्योर था। क्योंकि देखिए आपका जो टेक्नोलॉजी है मेनली और जो आपका एक जो मेनली इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो उसमें जो मेजर चीज़ें हैं अगर उसमें बदलाव नहीं करेंगे, ये सिर्फ ये जो अभी जो ये मेनली किया गया है आपका जो जीईएम प्रोटोकॉल जो सरकार ने किया है ये मेनली सिंबॉलिक डिसीजन है, बल्कि जो एक ज़रूरत है वो करने की आवश्यकता है मेनली। तो देखिए आगे बता रहे हैं कि अगर जो है ये मेनली किया जाएगा तो देखिए जो इससे आपका जो बात करें जो आपका ग्रेटर लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं उससे क्या होगा, इससे जो इंडियन की जो आपका जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो इंडिया खो देगा। ठीक है, ये मेनली इसकी बात कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि देखिए जो आपका ये सरकार ने जो जीएम पोर्टल पे ये डिसीजन लिया हुआ है ये मेनली, और ये जो है आगे भी जैसा कि हमने देखा कि जो आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उस पर चाइनीज प्रोडक्ट को जो है बॉयकॉट करने की भी जो एक वो चल रही है। तो जब भी ट्रेड टाइज जो होते हैं अगर उसको वीपनाइज किया मतलब उसमें अगर जो है ऐसा कुछ किया जाता है तो इससे क्या होगा, इससे जो है और जो हमारे सेक्टर जो भी फुल्ली डिपेंडेंट है चाइना पे वो प्रभावित होंगे। जैसे कौन कौन से, जैसे हमारे जो जैसे अगर हम मान लीजिए स्मार्टफोन को जो हमारे लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक हैं अगर उसको हम छोड़ देते हैं, या फिर जो हमारे तो जो मेनली आपके जो हैवी मशीनरी प्रोडक्ट जो आपके मेनली आपके फार्मास्यूटिकल हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे उससे। क्योंकि देखिए आपके जो 70% हमारे जो यहाँ पे
आपके जो मीन्स कह सकते हैं जो ड्रग वगैरह बनता है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं, वो जो उसमें आपका कह सकते हैं जो इनपुट्स होता है वो आपका चाइना पे ही हम मेनली डिपेंड हैं। तो ऐसे मौक़ों पे अगर ये किया जाएगा और जब हमारी इंडियन इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, तो ऐसे डिसीजन लेना जो है काफ़ी मतलब काफ़ी खतरे भरा होता है। मतलब ये मेनली इसमें बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि देखिए अगर हमको सही में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अगर उसको इम्प्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, तो जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए और मतलब उसको कम किया जाए अलग अलग माध्यम से, और जो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें पूरा ओवरहॉल करने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें इंप्रूव करना है, तो देखिए जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें उसको और से और अच्छा करने में करेगा। भले ही हमने जो है अपने जो रैंकिंग उसको इम्प्रूव किया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी जो है कह सकते हैं कि शेकी है, तो उसमें उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आगे बता रहे हैं कि बजाय और क्या करने की आवश्यकता है कि जो हमारे एजुकेशन में है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि लोग जो है स्किल मतलब उनकी स्किल बिल्डिंग हो, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये मेनली पूरा इसमें जो है मेनली बात करते हैं। हमारा दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड? दूसरा आर्टिकल हमारा है इंडिया। इंडिया ने जो जो आपका जो 5 अगस्त को जो है एक जम्मू कश्मीर और आपका जो लद्दाख एरिया उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया था। तो उसी से चलते जो चाइना और पाकिस्तान का क्या रिस्पांस है उसी को पूरा इस आर्टिकल में रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ अच्छे पॉइंट है उसको हम जो है डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हुआ क्या है कि जैसा देखा हमने कि अभी एलएसी बॉर्डर पे आपका जो चाइना है उसमें काफ़ी वो देखने को मिला हुआ है। तो देखिए ये जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो काफ़ी समय से पिछले साल जब हमारा 2019 में 5 अगस्त को ये जम्मू कश्मीर को जो है उसका रिकॉग्निशन हुआ था, तो एक उससे जो है काफ़ी ये मतलब देखने को मिला है, मतलब ये काफ़ी जो है इससे इश्यूज जो है देखने को मिले हैं। ठीक है, और ऐसा देखिए क्यों बता रहे हैं कि देखिए जो आपका 5 अगस्त को डिसीज़न लिया गया था, ये जो है दो फ्रंट में जो है इसका इम्पैक्ट जो है हम मेजर कर सकते हैं, एक तो चाइना का और एक पाकिस्तान का। देखिए अगर हम बात करते हैं 2014 से लेकर 2019 तक जो भी जो है कह सकते हैं कि एक जो वॉयलेंस हुआ है कश्मीर में वो बढ़ा ही है। आप देखिए इसमें एक डेटा भी बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी आपका है जैसे सीज फायर वॉयलेशन हो गया, सिविलियंस की मृत्यु हो गई, सिक्योरिटी पर्सनल की अगर जो मृत्यु हुई हैं, या फिर जो नेट इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो इसमें देखिए आपका 2014 से 2019 तक ये चीज़ें मेनली बढ़ी ही बढ़ी हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि देखिए ये सब मेनली जो है इसमें इश्यूज बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि देखिए जो अगर हम पाकिस्तान साइड की बात करते हैं तो देखिए जो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, अगर हम इसमें ये देखते हैं कि इसको चेंज करने के बाद पाकिस्तान की मन मतलब क्या वो सोच रहा है और क्या उनके रिस्पांस हैं इसको लेके, तो देखिए अभी क्या है जो आपका जो शिमला आपका अग्रीमेंट हुआ था 1972 में, जब इंदिरा गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर थी, उसमें ये हुआ था, ये डिसाइड किया गया था कि जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है आपका ये जो है इसको जो है मतलब कि अगर कोई भी मतलब जो आपका मेनली जो आपका पीओके एरिया है, अगर उसमें मतलब कोई भी चीज़ें अगर उसको कोई भी बदलाव करने हैं तो उसको दोनों कंट्रीज यूनाइटेडली नहीं करेंगी, बल्कि जो है आपस में जब तक वो इशू सॉल्व नहीं तब तक उसको नहीं किया जाएगा। ये मेनली आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी अभी इंडिया ने कर दिया है, तो जो आपका शिमला एग्रीमेंट है वो तो जो है ख़त्म हो गया। लेकिन देखिए ये ऐसा कहा नहीं था, क्योंकि देखिए इंडिया जो का पीओके एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया है, उस पर उसमें जो है पाकिस्तान ने कितनी बार चेंजेस किए, कितनी बार उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कितनी बार उसको जो है उनके पोस्ट को कवर किया। अभी देखिए पाकिस्तान उसमें वहाँ अपने काफ़ी वो किया हुआ है। तो ये जो आपका जो शिमला एग्रीमेंट है वो तो अलग, अगर ये इस एस्पेक्ट से देखा जाए तब तो जो है वो पहले ही ख़राब पहले ख़त्म हो गया है। तो ये मेनली जो है इसमें मेनली जो है इसकी जो है बात करते हैं। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं कि अगर हम बात करें जो है चाइना की, ठीक है, चाइना का क्या जो है इसमें जो है वो रहा है। तो अगस्त का जो डिसीज़न हुआ था चेंज होने के बाद, जो 5 अगस्त को हुआ था मेनली डिसीज़न, तो इससे जो है जो चाइना है उसको इसके दो रीज़न बता रहे हैं क्यों वो मतलब कि अनईजी, मतलब क्यों उसको जो है ये जो डिसीजन लिया था क्योंकि उसके मतलब कि क्यों उसको अखड़ा था। तो पहले रीज़न बता रहे हैं कि जो आपका अक्साई चीन एरिया है उसमें चाइना क्लेम करता है, तो इसको चेंज करने के बाद जो है चाइना तो हम क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली उनको जो है बुरा लगेगा। दूसरा आपका क्या रीज़न बता रहे हैं कि जो लद्दाख एरिया है जो मेनली बॉर्डर एरिया है, तो उस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि उस पर जो उसको अभी वो इशू जो है सॉल्व नहीं हुआ है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर उसको जो है लद्दाख पूरा मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उससे भी जो है चाइना को जो है मतलब हुए हैं कहीं ना कहीं प्रभावित है। ठीक है,
तो ये सब जो है मेनली चीज़ें बताई जा रही हैं। तो देखिए जो आपका, अब हम कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना में क्या सिमिलरिटी है जो आपका अगस्त का डिसीजन लिया गया था उससे। तो देखिए दोनों साइड, जो आपका पाकिस्तान और चाइना है, दोनों आपका जो जम्मू कश्मीर आपका टेरिटरी है, उन दोनों का जो बॉर्डर का इशू है और जो अभी नेगोशिएट नहीं किया गया था, इसीलिए इंडिया ने ऐसा इंडिया ने किया, और इसलिए दोनों को कह सकते हैं दोनों को कहीं ना कहीं ये बात जो है अखड़ी है। और इस लेकिन फिर भी जो है, अगर हम अगस्त अगस्त में ही 2019 में ही जब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सब, आपका जो एस जयशंकर जी, वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा था कि जो ये आपका जो ये चेंजेस हुआ है, इससे जो बाउंड्री क्लेम्स हैं उस पर कोई भी असर नहीं, मतलब जो आपका बाउंड्री, आपका जो एक टेरिटोरियल क्लेम है उस पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर भी देखिए, इनका इतना बावजूद करने के बाद भी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं आपके अमित शाह जी, उन्होंने जो है ये कहा था कि अक्साई चीन एरिया जो है उसको हम लेके रहेंगे। ये जो है मेनली उनका स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में। तो इससे जो है काफ़ी चाइना को जो है बुरा लगा था, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया पोजिशन कहा था, इन कंटिन्यू टू डैमेज चाइनाज टेरिटोरियल सोवरेनिटी बाय यूनिलैटरली मॉडिफाइंग द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक लॉ, एंड दैट इट वाज अनएक्सेप्टेबल। मतलब क्या है, इनका कहना है कि जो ये डिसीजन लिया गया है डोमेस्टिक लॉस के द्वारा, जो 5 अगस्त को ये रेफर कर रहे थे, कि इससे जो है जब कुछ चाइना का टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और जो चाइना को अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि वो अनएक्सेप्टेबल है उनको, ये मेनली जो है उनका बताया गया था। दूसरा बता रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि आगे आगे क्या बात कर रहे हैं, इंडिया, फिर बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं। तो इंडिया और चाइना में देखिए जो आपका जो एरिया है वो क्यों जो है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो वो एरिया है अगर उसको चाइना कवर कर लेता है, जो का ईस्टर्न लद्दाख एरिया है, अगर उसको जो है चाइना कवर कर लेता है, तो जो सियाचिन ग्लेशियर पे वो चीज़ें हैं वो इंडिया वो लूज़ कर देगा। तो जो हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर है वो उस पर काफ़ी खतरा होगा। और अगर वो खतरा इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है एक मित्र राष्ट्र हैं, मतलब काफ़ी अच्छे उनके रिलेशन हैं। अगर वो जो क्लेम है अगर वो इंडिया लूज़ कर देता है तो इंडिया का जो एक वो है उसको खतरा बढ़ जाएगा, जो उसको सिक्योरिटी रीजन से बढ़ जाएंगे। और चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो आपका पीओके एरिया से जो आपका सीपेक है, आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो वहाँ से गुजरता है, और वो एक चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बेल्ट एंड रोड जो आपका एक उनका एक इनिशिएटिव है, उसी का आपका जो सीपेक उसका पार्ट है, जिससे जो उनका सेंट्रल एशिया में जो उनका एक्सेस है वो बढ़ जाए। तो अगर वो उस पर कंट्रोल हो जाएगा जो पीओके एरिया है, तो उससे जो है दोनों को लाभ होगा। तो अगर आप लिंक देखते हैं दोनों का काफ़ी आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बता रहे हैं कि देखिए हम बात करते हैं अगर, तो देखिए जो आपका अगस्त का डिसीजन था, इससे जो आपका पाकिस्तान जो ये डिसीजन था, इससे जो चाइना है पाकिस्तान है वो और काफ़ी क्लोज़र आ गया आपका जो कश्मीर के इशू पे। देखिए अगर हम 1990 से 2000 की बात करते हैं, उस पर कभी भी चाइना ने कोई भी ऐसा इशू जो है रेज़ नहीं किया था आपका कश्मीर को लेकर। लेकिन इसके बाद से चाइना काफ़ी इशू जो है रेज़ किए हैं, इससे जो पाकिस्तान और चाइना है वो काफ़ी और क्लोज आ गया। मतलब जो अभी तो देखिए उस कश्मीर के इशू पर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो है काफ़ी क्लेम था और उसमें वो था, लेकिन अब देखिए जो तीसरी पार्टी है चाइना, वो भी जो मेनली आ गई है। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए इंडिया को करना चाहिए था वो इंडिया ने नहीं किया। मतलब क्या है, मतलब इंडिया को करना चाहिए था कि जो एक चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसको वीकन करना चाहिए था, और इंडिया को चाइना से इकोनॉमिकली मल्टीलेटरली और रीजनली जो है इंगेज करना चाहिए, ताकि जो है जो चाइना पाकिस्तान है जो क्लोजर आ रहे हैं वो जो है ना आए, ये इंडिया करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने जैसा नहीं किया था। तो आपका जो जियो पॉलिटिक्स है सदर्न एशिया में वो काफ़ी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी डिसीजन लेना है वो पॉलिटिकली बायस ना हो, बल्कि जो है वो पूरा स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करने के बाद उसको लिया जाए। ये मेनली पूरा इसकी बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है पेरिल्स ऑफ फॉलो द लीडर सिंड्रोम। इसमें जो है थोड़ा सा पॉलिटिकली बायस्ड ये आपका आर्टिकल है, लेकिन जो उसमें मुख्य पॉइंट है उसको हम जो है देखते हैं। तो इनका कहना है कि अम्बेडकर जी कहना था कि भक्ति जो है, जब भक्ति आप जब धर्म में भक्ति करते हैं तो उससे जो आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसको सेल्वेशन मिलता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में भक्ति करते हैं, जो उसका दूसरा शब्द क्या है, जो आपका हीरो वर्शिप होता है उसको करते हैं, तो जो आपका एक डिक्टेटरशिप होने का काफ़ी जो है चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों कहा गया उसको हम आगे देखते हैं इसमें। तो उसमें ये क्या बता रहे हैं, जो पॉइंट पहले उसको हम देखते हैं। तो बता रहे हैं कि देखिए जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसमें डिज़ास्टर को प्रॉपरली जो है डिफाइन किया गया हुआ है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसको आप प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। तो इसी जो ये एक्ट है ये क्या क्या पढ़ करता है इसको हम देखते हैं। तो
जो ये एक्ट है फ्रेंड्स, ये आपका एक नेशनल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रोवाइड करता है, जो आपका एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ये मतलब वो है, ठीक है। इसका पूरा एक कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसमें जो आपके एक्सपर्ट होंगे आपके इस क्षेत्र से, वो पूरा अपना रिकमेंडेशन देंगे ताकि एक पूरा प्रॉपर नेशनल प्लान बन सके किसी भी डिज़ास्टर को काउंटर करने के लिए, ठीक है। और ये प्लान जो है ये सब मिली, और ये प्लान जो है मिली क्या होगा, दो पॉइंट पे होगा, प्रिवेंशन और मिटिगेशन। मतलब क्या है, कोई मान लीजिए आपका डिजास्टर है, उससे जो खतरा बढ़ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो भी उससे नुकसान हुआ है उसको मिटिगेट करने के लिए मेनली जो है इसका होता है। और ये एक्ट जो है मेनली कह सकते हैं कि, और क्या करता है ये एक्ट, और ये एक्ट जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कितना मिनिमम स्टैंड, मतलब कितना रिलीफ जो है, और कितना कह सकते हैं कि जो एक पैसा जो है लोगों को दिया जाए ताकि जो लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं उससे वो उबर सकें। और क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, और प्रोवाइड करता है कि आपका ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड भी करता है। मतलब क्या क्या है आपका राष्ट्रीय आपदा कहते हैं कि रिस्पांस, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आपका, मतलब कि उनका एक जो उनका रिस्पांस मतलब कि फंड है, ठीक है। ये मेनली आपका एनडीआरएफ जो है ये प्रोवाइड करने की बात करता है, जिसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है मेनली, ठीक है। ये पूरा इसमें मेनली बात करते हैं। और क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, ये प्रोवाइड करता है आपका नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी प्रोवाइड करता है, जिससे जो है आपका कोई भी चीज़ आपका है वो जो आपका मिटिगेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको हमने देखा था पहले भी, तो वो भी कम करने के लिए मेनली होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, ये आपका स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे एक जो प्लानिंग है और एक डिजास्टर आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी जो है इसमें प्रोवाइड करने की बात करता है, जो आपका ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है इसके अंतर्गत। और एक क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा मेनली ये सब, सॉरी इसके बाद ये सब ये करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जब आपका जो यूपी गवर्नमेंट थी तब ये लाया गया था, लेकिन इसको एनफोर्स जो है नहीं किया गया था। उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ आपका जो ये केस गया था स्वराज अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। उसमें ये 2016 में आया था मेनली, तो उसमें जो है ये केस गया था, उन्होंने फिर कहा था कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जो है 2016 में आपका नेशनल प्लान पूरा बना था, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बना, और उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेशन फंड बना। तो ये पहली बार जो है मेनली बना था, ठीक है। और उसके बाद जो है सरकार आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पहली बार जो है उसको सरकार ने लाया था। और ये उसके बाद आपका 2019 में इसको अमेंड किया गया था, और फिर यही सब मेनली इसमें जो है हुआ था, ठीक है। तो इसमें मेनली कह रहे हैं कि नेशनल प्लान की बात हुई थी। तो अभी बता रहे हैं कि कोविड-19 में देखिए क्या हुआ है कि नेशनल प्लान जो है कोई भी ऐसा बना नहीं है। तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और काफ़ी जो है उसको इन्फोर्स करने में जो पब्लिक अथॉरिटी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मेनली इसमें पूरी बात कर रहे हैं। तो ये इसकी पूरा इसी आर्टिकल में जो है पूरा मेनली बात कर रहे हैं। इतना कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें निकल के नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये वो हमारा आज का आर्टिकल फ्रेंड्स। बाकी जो आर्टिकल हैं फ्रेंड्स उसको हम जो है कल या परसों जो है जब हमारा आर्टिकल कम होंगे तब डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।